सद्गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सुखदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदासुरम्। श्रीमद्भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्यरूपिणे कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगलप्रदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वारों को छोड़ के मेरे आयो तेरे दार, हे वृषभान की लाडी निग मेरी और निहार। राधे मेरी स्वामी मेरा दिलदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्री राधा शास्त्रम साधनमेश्वर राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनमेश्वर राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। आइए रोजाना की भांति मिलकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सही वक्त अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हमारे साथ विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो सब हो निरोग भगवान धन के भंडार। सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में ताली की सेवा भाव से हरि वो दुखिया रहे नको भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवन सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान
कि भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमारी। तालियों की सेवा करते हुए भाव से से हमें बचाई करके दया दया, अपना भक्त बनाए सबको करो न्याय। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे आराध्य गोविंद भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन। उनसे प्रार्थना वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्त प्रेमियों के हृदय में विराजमान मेरे प्रियकांत ठाकुर जी महाराज, उनसे निवेदन वह अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। YouTube चैनल के माध्यम से जो भक्त प्रेमी हमें श्रवण कर रहे हैं, उन भक्त प्रेमियों को प्रेम भरा राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर लगाओ। ऐसे आके बैठे हो जैसे दावत आने वाली है। अरे ने चकाचक लगाओ ने जोर। किशोरी जी के नाम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक बार मेरे साथ प्रेम से और भाव से राधे 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 राधे। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य हम सभी भक्त प्रेमियों का, जो आज षष्ठम दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की पावनमयी धराधाम भूमि यमुना तट पर यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में यह आयोजन चल रहा है, और परम पूज्य बापूजी के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं पावन में गोविंद भगवान की कथा। मेरे प्यारे, गोविंद की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर, जो ठाकुर जी की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अन्यथा देवी देवता ब्रह्मा आदि भी तरसते हैं कि ठाकुर जी की कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं होती। और आपका और हमारा कितना सुंदर सौभाग्य, जो श्री धाम वृंदावन, जो ठाकुर जी का निज स्थान है। ठाकुर जी यहाँ पर नग्न चरणों से चले हैं, पादुका नहीं पहनी कभी श्री धाम वृंदावन में।
ठाकुर जी ने जहां लीलाएं की हैं सब जगह पादुकाएं पहनी है, लेकिन श्री धाम वृंदावन ये ब्रज ही एक ऐसा है जो ठाकुर जी ने चरणों में कभी पादुका नहीं पहनी और नित्य लीलाएं की हैं और आज भी करते हैं। वह वृंदावन, इस वृंदावन में हम और आप ठाकुर जी की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघतेम गिरिम यत् कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम बोलते हैं गूंगे को। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। पंगुम बोलते हैं अपाहिज जो लंगड़ा होता है। लंगड़ा व्यक्ति भी आसानी से, ग्रीम बोलते हैं पहाड़ पर्वत को। लंगड़ा व्यक्ति भी बड़ी ही आसानी से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पार कर देता है। और होता कब है? यत् कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधव। जब मेरे प्यारे ठाकुर जी की, गोविंद की कृपा उसके ऊपर होती है। इतनी सुंदर कृपा। तो कृपा कब होती है? जब हम ठाकुर जी की कथाएं सुनते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं को देखते हैं, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं। एक गृहिणी, गरीब गृहिणी, जिसके यहां यदि सुबह का भोजन हो गया तो शाम का पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन वो ठाकुर जी की परम प्रिय भक्ता थी। वहां को नाम हो मंगला। और नित्य प्रति वह सुबह सुबह काम पर जाने से पहले ठाकुर जी के मंदिर में जाया करती थी 1 घंटे के लिए। नित्य प्रति ठाकुर जी के मंदिर में 1 घंटे के लिए जाया करती थी वो गृहिणी। कुछ दिन बाद उसकी नौकरी छूट जाती है। अब तो वो गरीब गृहिणी नित्य प्रति प्रातःकाल उठते ही स्नान ध्यान करके मंदिर में जाते हैं। अब तो घंटों घंटों खड़ी रहती है मंदिर में ठाकुर जी के। और उस गृहिणी के जो पति थे उनकी भी नौकरी फिक्स नहीं थी। आज चल रही है तो चल ही रही है। वो नित्य प्रति मंदिर में जाते। अब तो घंटों लग जाती थी उसे मंदिर में और प्रार्थना करती, लेकिन वह गरीब गृहिणी कभी मंदिर में अंदर नहीं प्रवेश करती। खाली सीढ़ियों पर बैठ करके घंटों ठाकुर जी की और राधा रानी की और देखती रहती और उनकी छटा को निहारती रहती। वह गृहिणी घंटों, कभी कभी तो सुबह से शाम हो जाती थी उस गृहिणी को, और प्रार्थना करती थी, हे गोविंद, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं आपके मंदिर में भी नहीं आ सकती। उसको शर्म लगती थी मंदिर में अंदर जाने से, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े सेठ साहूकार आते थे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहनकर, और ठाकुर जी के लिए कोई 56 भोग का प्रसाद चला रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई वस्त्रों
ठाकुर जी के वस्त्रों की सेवा कर रहा है, कोई मुकुट की सेवा कर रहा है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेठ साहूकार वहां पर आते थे। उसको शर्म लगती थी, ये ठाकुर जी मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कैसे आपके मंदिर में आऊं। यही प्रार्थना नित्य प्रति करती थी। और एक दिन उसके पति की नौकरी छूट गई। पति भी घर पर, वह भी घर पर। खाने के लिए भोजन नहीं था उनके घर में, इतनी गरीब। अब तो वह गृहिणी एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बज गए, ठाकुर जी की प्रतिमा को ठाकुर जी की ही और देखती रही, निहारती रही। एक दिन क्या होता है, वहां पर एक सेठ और सेठानी आते हैं मंदिर में। एक सेठ और सेठानी जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। इतने सुंदर सेठ सेठानी थे। अब सेठ हो सेठानी हो तो वो तो पैसे से ही सुंदर हो जाते हैं, आपने देखा होगा। पैसे वाले जो व्यक्ति होता है वो अलग ही, आपको यदि 100 व्यक्तियों की भीड़ में उसे खड़ा कर दिया जाए तो अलग ही पहचान जाता है कि ये पैसे वाला व्यक्ति है। वह सेठ सेठानी मंदिर में प्रवेश करते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाकर वस्त्र आभूषण ठाकुर जी को अर्पित करके बाहर आते हैं। और जैसे ही सीढ़ियों पर आकर प्रणाम करते हैं तो सेठानी जी हैं, उनका पैर सीढ़ी से रिपट जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली है, इतनी ही देर में उस गरीब गृहिणी मंगला ने उनको साध लिया। मंगला ने उन्हें साध लिया। अब सेठ जी बचाने के लिए दौड़े, अरे 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 सेठानी सेठानी। मंगला ने उनको पकड़ लिया और खड़ा किया और सेठ जी आए नीचे उतर के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला से कह रहे हैं, आपने मेरी सेठानी की सहायता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। अब जैसे ही सेठ जी नीचे जल्दी जल्दी भाग रहे थे सीढ़ियों से, उनका वॉलेट पर्स गिर जाता है और वो सेठ सेठानी चले जाते हैं। वह पर्स, मंगला की दृष्टि उस पर्स पर पड़ती है और पर्स को उठाया और देखा उसमें हजारों रुपए भरे हुए रखे हुए हैं। और मंगला ने आवाज लगाई, अरे सेठ जी रुकिए, अरे सेठ जी रुकिए, ये आपका पर्स यहाँ गिर गया था और मुझे मिला, मैं आपको देने आई हूं। सेठ जी ने कहा, बड़े सुंदर भाव हैं आपके, सुंदर विचार भी हैं और ईमानदार भी हो। बताइए, जिसके यहाँ भोजन की कमी है, शाम को भोजन का पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसे यदि नोटों से भरा हुआ पर्स मिल जाए तो क्या वो वापस करेगा? आप अपने ऊपर ही डिपेंड कीजिए, क्या सोचोगे? एक बार तो लालच आ ही जाएगा, अरे सेठ जी तो बहुत पैसे वाले, कोई बात नहीं, इनके लिए गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई जो हमें मिल गया, आज शाम का भोजन हो जाएगा। लेकिन नहीं, सीखना चाहिए देवी मंगला से।
जिसके यहाँ भोजन की कमी है, शाम को पता नहीं भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसे नोटों से भरा हुआ पर्स मिल गया, फिर भी उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये आपका पर्स। सेठ जी ने कहा, ईमानदार भी हो, बताओ आप क्या काम करती हो, आपका नाम क्या है? मंगला ने कहा, सेठ जी मेरा नाम मंगला है, मैं काम कुछ नहीं करती। पति क्या काम करते हैं? सेठ जी पति जी कुछ काम नहीं करते मेरे पति, उनकी भी नौकरी 2-3 दिन पहले छूट गई है, तो अब काम करोगी? मंगला ने कहा, हाँ सेठ जी काम तो करना है। तो सेठ जी ने अपने घर ले जाकर उन्हें काम दे दिया। सेठ और सेठानी दोनों उन्हें अपने घर ले जाते हैं मंगला को, और मंगला को ले जाकर जैसे ही घर के बाहर गाड़ी खड़ी की और देखा मंगला ने, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर महल मैंने तो कभी सपने में ही नहीं देखा। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया और देखा इतना साफ सुथरा महल है, मैं इसमें क्या सफाई करूंगी? इतना सुंदर साफ सुथरा घर है, मैं इसमें सफाई क्या करूंगी? ये सोच रही है, ये विचार उसके मन में आ रहे हैं। तो सेठानी थोड़ा बहुत काम उनसे करवाती थी, कभी कभी अपनी चोटी में गजरा लगवाती है, कभी अपना श्रृंगार करवाती है मंगला से। और एक दिन सेठ जी ने कहा, मंगला आप अपने पति को कल मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा, मैं उनको काम दे दूंगा। मंगला बड़ी प्रसन्न हुई, मंगला प्रसन्न हुई, ठीक है सेठ जी जैसी आपकी इच्छा, मैं कल उनसे बोल दूंगी जाके। मंगला घर जाती है और कहती है, आपको कल हमारे सेठ जी ने बुलाया है। चले जाते हैं, उनके पति तो सेठ जी की ऑफिस चले जाते हैं और मंगला घर जाती है। सेठ जी उन्हें काम देते थे, अच्छी पोस्ट पर उनको लगा देते हैं और अच्छा पैसा वैसा भी, सैलरी वगैरह फिक्स कर दी अच्छी, तो रहने लग गए। अब मंगला दिन पर दिन राधा रानी की कृपा हुई उनके ऊपर, तो पैसे वाली होने लगी दिन पर दिन। सेठ जी ने उनकी पति की नौकरी फिक्स कर दी और उनकी नौकरी वहीं पर फिक्स हो चुकी थी मंगला की। अब मंगला के मन में एक विचार आया, सुबह तो सेठ जी के घर में जाती है और सेठानी को सुंदर श्रृंगार करके आ जाती है, और शाम को आते ही उसके मन में विचार आता है एक छोटा सा, अब मैं जा करके वहां क्या करूंगी, अब तो मेरे पास ही बहुत सा धन हो गया है। फिर सोच रही, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सेठ और सेठानी की ही तो कृपा है मेरे ऊपर, जो उनकी कृपा से मैं आज यहाँ से यहाँ तक पहुंची हूँ। जो घर है, रहने के लिए गाड़ी बंगले हैं, वो सेठ और सेठानी की ही तो कृपा है मेरे ऊपर। इतना विचार आया और तुरंत विचार बदल गए, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सेठ सेठानी के यहाँ जाना चाहिए। अब वह गरीब गृहिणी मंगला
रात को यह सोच रही थी और प्रातःकाल होते ही चलती है सेठ जी के घर। अब चलते चलते बहुत दूर पैदल पैदल जा रही है और उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उनका घर बना हुआ था। और वहां पर जाकर देखा यहां पर तो कोई महल ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है। मंगला ने वहां जाकर देखा कोई घर ही नहीं है, वहां पर बस एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है प्रिया और प्रीतम का। और जैसे ही मंगला ने देखा यहाँ पर कुछ नहीं, ठाकुर जी का बस प्रिया और प्रीतम का मंदिर है और कुछ भी नहीं है। कल तक तो यहाँ पर इतना सुंदर महल बना हुआ था और आज छोटा सा मंदिर है। और उस मंदिर में जो ठाकुर जी थे, प्रिया जी थी, उनके पास जाती है और जैसे ही नीचे से ऊपर तक देखती है ठाकुर जी और ठकुराइन को, जैसे ही दृष्टि ठाकुर जी के चेहरे की तरफ जाती है, ठाकुर जी का चेहरा कैसा है? जैसे वो सेठ और सेठानी थे, ऐसा ही वो ठाकुर जी और ठकुराइन दिख रहे हैं, जैसे सेठ और सेठानी थे। अब वह मंगला समझ गई, हे ठाकुर जी, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? बस छोटा सा विचार मेरे मन में आया और इसी विचार को आप समझ गए और मुझे छोड़कर चले गए। मुझे क्या पता था, मैं इतने दिनों से ठाकुर जी और राधा रानी की ही सेवा कर रही थी। अब मंगला ने अपने और उन भावों को बिलक बिलक कर रोने लगी, हे ठाकुर जी मुझे दर्शन दो, हे प्रियाजू मुझे दर्शन दो। उसी मंदिर के सामने रो रही है, हे ठाकुर जी मुझसे बड़ी भूल है गई जो मैं आपको नहीं पहचान सकी। ठाकुर जी एक बार दर्शन दो। और ठाकुर जी भक्त वत्सल है, राधा रानी भक्त वत्सल है, कृपा सिंधु है, और आकर के मंगला को दर्शन दिया। मंगला ने ठाकुर जी का दर्शन किया, किशोरी जी का दर्शन किया और दर्शन करके प्रार्थना की, हे गोविंद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं आपको नहीं पहचान सकी, लेकिन प्रभु आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? वह छोटा सा विचार मेरे मन में आया, उसी विचार को देखकर आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। अब वह मंगला बस इसी भाव को प्रकट कर रही है। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं देवी मंगला, आप यदि मेरी सेवा करना चाहो तो यही मंदिर है। आज सो नित्य प्रति तुम अपने ग्रह के कार्य को त्याग करके मेरे यही मंदिर की सेवा करो। और नित्य प्रति मंगला ठाकुर जी की उसी मंदिर की सेवा नित्य प्रति करती है, नित्य प्रति गोविंद भगवान की सेवा करती रहती है। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है मेरे प्यारे भाई बहन, यदि हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं या किसी व्यक्ति के हम काम करते हैं और उनकी कृपा से हम थोड़ा सा पैसा वगैरह हमारे पास आ जाता है, तो यह नहीं सोचना चाहिए हमें अब तो हमें वहां जाने की जरूरत ही क्या है, सेठ जी के यहाँ
अब तो हमारे पास ही बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत से मकान दुकान है, हमें जाने की आवश्यकता नहीं। नहीं मेरे प्यारे, जिसकी कृपा से आप के पास गाड़ी घोड़े मकान इत्यादि हुआ है, उनका हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। इतनी सुंदर कथा गोविंद भगवान की पावनमयी कथा श्री धाम वृंदावन बैठकर हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आज का षष्ठम दिवस है। आज बापूजी के द्वारा आप सुंदर सुंदर कथाओं को भी श्रवण करेंगे, गोविंद भगवान की पावन लीलाओं को भी श्रवण करेंगे। आज सर्वप्रथम ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाते हैं। मथुरा में कंस का वध इत्यादि लीलाएं करते हैं और सायंकाल के समय आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी के और रुक्मणी जी के विवाह की सुंदर सुंदर झांकियों का भी दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो जो भक्त हमारी आवाज श्रवण कर रहे हैं या इधर उधर कथा प्रांगण से बाहर घूम रहे हैं, उनसे निवेदन आकर के कथा प्रांगण में अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बापूजी के द्वारा कथा श्रवण करें। और जो भक्त हमें YouTube चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भक्त इस कथा का आनंद प्राप्त कर सके। और जो भक्त कथा प्रांगण में भी है, उनसे भी निवेदन, कथा के बाद आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। आप YouTube पर निरंजन देव बापूजी सर्च करेंगे तो आपको बापूजी की लिंक दिखाई देगी और उससे सब्सक्राइब करके आप शेयर भी कर सकते हैं और कथा का आनंद और भक्तों को भी करा सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप भक्त इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और औरों को भी करा सकते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध, सभी भक्त अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए भागवत जी को प्रणाम करें, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें, परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए चलते परम पूज्य व्यास जी महाराज के पावन सानिध्य में। बोली भागवत महापुराण की, भागवत